देखते हैं आज बीज का निर्माण, यानी कि बीज कैसे बनता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसमें दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। पहला चीज ये बनाए थे उस दिन हम, जिसमें कि हम बताए थे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है, इस तरह का एक संरचना होती है जिसे हम बीजांड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड। और याद रखिएगा, बीजांड ही आगे जाकर के क्या बनता है? बीज बनता है। इतना सी ध्यान में रखिएगा। क्या क्या बोले? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। क्या क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड क्या बनता है? बाद में बीज बनता है। हम सारा जितना बात बताएंगे वो लास्ट में क्वेश्चन देंगे और आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, इस बीजांड को अलग से बनाते हैं। ये बीजांड है। बीजांड के अंदर में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूण कोश। जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण तो हो गया जो कि बाद में भ्रूण ही कन्वर्ट होता है बीज में। बीजांड बीज में बनता है, लेकिन बीजांड के अंदर में भी कौन बदलता है बीज में? वो भ्रूण होता है जो बीज बनता है। भ्रूण कहाँ रहता है? तो कोश में। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश की जो संरचना होती है, याद रखिएगा, इसमें 3 2 5 3 8, यानी कि भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होता है। भ्रूण कोश में केंद्रक की संख्या कितने? 8, कोशिका कितना? 7। भ्रूण कन्वर्ट होता है किसमें? बीज में। यानी भ्रूण बड़ा होकर क्या बनेगा? बीज। और बीजांड परिवर्तित होकर क्या बनेगा? बीज। क्या क्या बोले? इतना चीज याद रखना आपको। भ्रूण कोश में 8 केंद्रक, 7 कोशिका, उसके बाद भ्रूण बड़ा होकर के क्या बनेगा? बीज। और बीजांड परिवर्तित होकर के क्या बनेगा? बीज। इसमें मेन रूप से जो नाम हमको याद करवाना है वो हम करवा देते हैं। अब देखिए, ये है भ्रूण कोश, ठीक। कितने केंद्रक? 8 केंद्रक। तो नीचे से याद रखिएगा, ये जो 2 केंद्रक दिख रहा है ना, इसका नाम है सहायक कोशिका। इसका नाम है कौन कोशिका? सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका के ऊपर में होता है कौन कोशिका? अंड कोशिका। 8 गो में 3 गो का नाम हो गया, जिसमें 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका और 2 यहां पर जो 2 है, इस दोनों को मिला करके बनता है, इसको कहते हैं द्वितीय केंद्रक। इसको कौन केंद्रक कहते हैं? द्वितीय। क्योंकि इसमें 2 केंद्रक है। नीचे में जो 2 था उसका नाम सहायक कोशिका, एक जो है उसका नाम अंड कोशिका, और जो ये था द्वितीय केंद्रक। और ये है मुख। मुख के विपरीत है, इसीलिए ये इसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इसको कौन कोशिका कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। तो देखिए, प्रतिमुखी कोशिका में 3 केंद्रक, द्वितीय केंद्रक में 2, 3 2 5, अंड कोशिका में 1 केंद्रक 6, सहायक कोशिका में 2 गो। कितना हो गया? 8 गो। पूछेंगे भ्रूण कोश में कितना केंद्रक? 8 गो। कौन कौन? 2 सहायक कोशिका, अंड कोशिका 1 और द्वितीय केंद्रक 2, प्रतिमुखी कोशिका 3। ये नाम याद रखना। यदि ये याद रह गया तो आप ये सीख जाइएगा कि बीज का निर्माण कैसे होता है। अब आगे देखते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। देखिए, मान लीजिए कि ये है मादा भाग, ठीक, और ये है नर भाग। और बताए थे इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश में क्या भरा होता है? परागकण। परागकण का वर्तिकाग्र पे आना क्या कहलाता है? ये बताए थे, इसको कहते हैं परागकण। परागकण मान लीजिए कि वर्तिकाग्र पे आ गया और यहां पर है क्या? बीजांड। यहां पर है बीजांड। इसके अंदर होगा कौन कोशिका? कौन? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, बीच में द्वितीय केंद्रक और ऊपर में कौन कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। अब समझिए, यहां से मान लीजिए कि जो अंड कोशिका है और यहाँ जो ये परागकण है, वास्तविक में सारा कहानी इसी पर है। तो मान लीजिए कि ये है परागकण और ये है अंड कोशिका। तो मान लेते हैं कि ये नर और ये मादा। तो यदि नर और मादा दोनों आपस में मिल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। जैसे हम लोगों में होता है शादी विवाह में नर और मादा दोनों का मिलना, उसी तरह इसका है। तो ये नर है। तो नर को यहां तक पहुंचने के लिए एक नली आता है जिसको कहते हैं पराग नली, क्योंकि परागकण को यहाँ लाएंगे। तो परागकण के द्वारा जो नली आएगा उसको कौन नली कहते हैं? पराग नली। अब परागकण इसी नली के द्वारा यहां पहुंचेगा। तो परागकण जब आगे बढ़ता है ना तो ये विभाजित हो जाता है। 1 से कितने हो जाएंगे? 2। और अब इसको कहेंगे कौन केंद्रक? नर केंद्रक। इसको कौन केंद्रक कहा जाता है? नर केंद्रक। क्या क्या बोले?
परागकण वर्तिकाग्र पे आती है और यहाँ से एक परागनली बनती है, जिससे होकर के दो परागकण विभाजित होकर के दो नर केंद्रक बनता है। अब ये दोनों नर केंद्रक ऐसे इधर से होते हुए भ्रूण कोश में एंट्री करेगा। तो भ्रूण कोश को अलग बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो ये दोनों कौन कोशिका था? सहायक कोशिका था। और ये कौन सा था? अंड कोशिका। ये कौन सा है? द्वितीय केंद्रक। और यहाँ पर क्या था? प्रतिमुखी कोशिका। तो जब ये दोनों केंद्रक पराग नली से होकर के ऐसे करके एंट्री करेगा, अब दिक्कत इस बात का है कि पराग नली ऐसे करके यहां क्यों ना है? हो सकता है इधर से प्रवेश कर जाए, हो सकता है ऊपरे से प्रवेश कर जाए, यहीं से क्यों प्रवेश करा? ये क्वेश्चन हो सकता है। तब इसको कहते हैं कि यहां पर एक केमिकल यानी कि एक रसायन रिलीज होता है जो पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पराग नली इधर उधर ना जाकर के डायरेक्ट इसमें जुड़ता है। और ये जो दो नर केंद्रक है इसको हम यहां बना देते हैं। अब देखिए, ये इसको कौन कोशिका कहते हैं? अंड कोशिका। और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक। समझिए, एक नर केंद्रक मिलेगा अंड कोशिका के साथ। तो अंड कोशिका और नर केंद्रक जब आपस में मिलता है तब इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। तो जब निषेचन हो गया तो निषेचन होने के बाद वो बनाता है युग्मनज। वो क्या बनाता है? युग्मनज। युग्मनज बड़ा होके क्या बनाएगा? भ्रूण। भ्रूण बड़ा होके क्या बनाएगा? बीज। क्या क्या? अंड कोशिका और नर केंद्रक आपस में मिला, उसको कहे निषेचन। निषेचन क्या बनाता है? युग्मनज। युग्मनज बड़ा होके भ्रूण, भ्रूण बड़ा होके बीज। तो अब देखिए, जब अंड कोशिका और नर केंद्रक, एगो नर केंद्रक यहाँ आ गया ना, तो हो गया निषेचन। निषेचन होगा कि दोनों आपस में मिलके क्या बना होगा? युग्मनज। बड़ा हुआ होगा, क्या बना होगा? भ्रूण। एगो बचा है ना, एगो आकर के मिलेगा किस केंद्रक से? द्वितीय केंद्रक से। और जैसे ही इससे मिलेगा एक निषेचन यहाँ पर भी होगा, और इस निषेचन से जो बनेगा उसको कहते हैं भ्रूण पोष। ठीक। अब देखिए, यहां है भ्रूण, ये है भ्रूण कोष। यदि इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, तो पोष मीन्स पोषण। जो पोषण दे उसी को ना पोष कहेंगे। तो पोषण किसको देंगे? भ्रूण को। तो भ्रूण तो यहाँ है, अब भ्रूण कोष यहाँ, यानी कि ये भ्रूण बड़ा होने के लिए इससे क्या प्राप्त करेगा? पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो जब पोषण प्राप्त करेगा तो ई, मान लो ये भ्रूण है, इससे पोषण ले रहे हैं, तो ई होगा छोटा और ई होगा बड़ा। एक समय सारा न्यूट्रिशन इसका खींच लेंगे और सब दे देंगे किसको? भ्रूण को। एक समय ये क्या हो जाएगा? खत्म। और ये बड़ा होकर क्या बन जाएगा? बीज। यही तो मेन टॉपिक है, बीज का निर्माण। टोटल प्रोसेस सिंपल वे में देखते हैं। ये है परागकण। परागकण आता है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर आता है तो यहाँ से परागकण को आगे बढ़ने के लिए एक नली होती है जिसे परागनली कहते हैं। परागनली से जब परागकण आगे बढ़ता है तो वो विभाजित होकर के नर केंद्रक बनाता है। एक नर केंद्रक किससे मिला? अंड कोशिका से, जो निषेचन करके क्या बनाता है? भ्रूण। दूसरा नर केंद्रक किससे मिला? द्वितीय केंद्रक से, और वो क्या बनाया? भ्रूण पोष। हाँ, तो ध्यान रखिए इसमें निषेचन क्या हुआ? दो। पहला निषेचन से क्या बना? भ्रूण। दूसरा निषेचन से क्या बना? भ्रूण पोष। तो क्वेश्चन भी पूछता है दोहरी निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है। क्या हुआ? अब निषेचन की प्रक्रिया का प्रोसेस पूछेगा आपसे कि बीज के निर्माण की प्रक्रिया बताएं। तो एक तो चित्र जैसे जैसे बताए वैसे वैसे हम एक चित्र बनाकर अभी अपने विद्यार्थी हैं, और इसका जो वर्णन होगा वो हम लिख देते हैं। तो देखिए, इसका चित्र कैसे बनाना था। ये तो पराग कण हो गया। पराग कण का वर्तिकाग्र पे आना क्या कहलाता है? परागन। अब इस संरचना को क्या बताए थे हम? बीजांड बताए थे। और इसके अंदर बताए थे भ्रूण कोष। इसमें था दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, दो द्वितीय केंद्रक और तीन प्रतिमुखी कोशिका था। और यहां से कौन नली? पराग नली एंट्री करा। ये चित्र आपको बनाना है। पराग नली हो गया, तो यहाँ पर एक इस तरह से बना दीजिए। तीन को हो गया, इससे कौन सी बनेगा? भ्रूण कोष बनेगा। और भ्रूण कोष किसको पोषण देता है? भ्रूण को देता है। तो ये हो गया भ्रूण। अब देखिए भ्रूण कैसे बना था? भ्रूण बना था एक अंड कोशिका प्लस कौन केंद्रक से? नर केंद्रक से। तो देखिए इसमें भी एक केंद्रक है और इसमें भी एक केंद्रक। एक केंद्रक को एन लिखते हैं, तो नर केंद्रक में भी एगो केंद्रक है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? एन। यानी एन और एन मिलके क्या होता है? 2n। यानी कि भ्रूण जो है वो क्या गुणित होता है? द्विगुणित होता है। इसमें बताइए क्या होता? द्वितीय केंद्रक में 2n होगा,
एगो नर केंद्रक आके मिला तो 2n प्लस n मिलके कितना होता है 3n, यानी कि भ्रूण पोष क्या गुणित होता है त्रिगुणित, अब भ्रूण क्या गुणित होता है द्विगुणित होता है। अब इसका वर्णन आपको लिखना है, बीज के निर्माण की प्रक्रिया लिखें तो लिखेंगे जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तब परागकण विभाजित होकर दो नर केंद्रक बनाता है, जिसमें एक नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ निषेचन कर द्विगुणित को सिंबल में या संकेत में लिखना तो 2n लिखिए, द्विगुणित भ्रूण बनाता है और एक नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन कर त्रिगुणित भ्रूण पोष बनाता है और भ्रूण पोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना है, जिससे भ्रूण परिपक्व होकर बीज बनाता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे फल कैसे बनता है, फल कैसे पकता है और फल का क्या खाना है और क्या नहीं खाना है।